Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस विद फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से हैं, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। तो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या रहने वाला है मैम? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम रहने वाला है। इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है स्टूडेंट? आपको पढ़ना है आज हार्ट और ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी? आर्टरी, वेन, कैपिलरी। हेडिंग लगा लो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और मेन सब हेडिंग्स लगा लो क्या क्या? हार्ट पढ़ना है आज इसके अंदर हम लोगों को, और ब्लड वेसल्स पढ़नी है। ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में आपकी 3 ब्लड वेसल्स आएंगी स्टूडेंट, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी। आज इस टॉपिक को अगर मैडम ने नहीं चमकाया तो बात है ये पूरा। अगर मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को हार्ट से इतना ज़्यादा डर लगता है कि मैम हमें सच में इस हार्ट को पढ़ते पढ़ते हमें बहुत ही पैनिक होने लगता है। हाँ, हार्ट पढ़ हम रहे हैं बट अटैक्स आने का शुरू हो जाता है। हाँ, पैनिक अटैक्स आने लगता है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से लगाओ ना हार्ट, फिर देखो तुम्हें कैसे हार्ट नहीं याद होता। बस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो जल्दी से कॉपीज के अंदर ये हेडिंग लग चुकी होंगी, आई होप लग गई हैं और लग जानी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट अगर इस कोशिश में बैठा है कि ऐसे बैठ के लेक्चर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। पहले ही बता रही हूँ मैं, भाई बोर्ड की प्रिपरेशन है, अच्छे से कर लो। क्यों कर रहे हो निकम्मापन? चलो भाई ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर किसी ने ब्लड मिस कर दिया है तो जाकर देखिए, पिछले सेशन में ब्लड को इतना बढ़िया करके मैंने चमकाया है ना वहां पे कि ब्लड कभी भूलोगे नहीं, इतनी गारंटी है मेरी। उस सेशन को जाकर देखो। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। अब देखिए, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है। देखिए, आइए यहाँ पर आ जाइए। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, ये ब्लड है। ओहो, एक मिनट। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है लंग्स। क्या है? ये है लंग्स। क्या है स्टूडेंट? ये है लंग्स। ठीक है, समझ में आती है वाली चीज आप लोगों को। फिर यहां पर आप मान लीजिए दिस इज ये इस तरीके से रहने वाला है। और ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज व्हाट मैम? ये है आपका मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहां पे आपको पता है कि लंग्स में है क्या? लंग्स में मैम बेसिकली यहां पर, जैसे मैं आपको एक ही, जैसे मान लो ये ऐसे नीचे आ गई है ऐसे, और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ऐसे। बस मैं एक ही एल्विलाई दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे कुछ चीज़ बतानी है। ये आपकी एल्विलाई है स्टूडेंट। ये चीज़ अगर आपने मिस करी, किसी स्टूडेंट को अगर ये चीज़ नहीं आती है कि मैम ये एल्विलाई क्या होता है, लंग्स क्या होता है, पूरा का पूरा सेशन है चैनल पर, जाकर देखो, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है सब कुछ। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या होगा आपका, इसके अंदर ऑक्सीजन भर जाएगी। क्या भर जाएगी इसके अंदर? ऐसे ऑक्सीजन भर जाएगी। अब जब इसके अंदर ऑक्सीजन भर जाएगी स्टूडेंट, तो इस ऑक्सीजन को मैम यहाँ से डिलीवर कराना है, क्योंकि अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन की जरूरत तो कहाँ पर है? इसकी जरूरत है मैम यहाँ पर। कौन है ये? ये है हमारी प्यारी सी छोटी सी क्यूटो सी सेल। क्या है स्टूडेंट? ये है हमारी सेल। तो इसको जरूरत है, ठीक है। फिर अब इसको तो जरूरत है मैम। अब आपको पता है यहाँ पर ये खाना वाना डाइजेस्ट कर दिया, बढ़िया करके खाना वाना डाइजेस्ट हो गया। अब यहाँ पर डाइजेशन होके बना ग्लूकोज। क्या बना?
यहाँ पे बना ग्लूकोज। अब मैम ग्लूकोज है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, बट ये चीज भी हमें सेल तक पहुंचानी है, तो मैम कैसे पहुंचाएं, क्या करें ऐसा कि यहाँ तक पहुंच जाए। मैम खुद से तो ये जा नहीं सकते, डिफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता। आपको पता ही है कि डिफ्यूजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे तो बहुत स्लो होता है डिफ्यूजन का रेट। तो मैम इसीलिए ही यहाँ पे एंट्री होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी? सर्कुलेटरी सिस्टम की एंट्री होती है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यू कैन सी हियर, ब्लड वेसल है भाई, ये रेड कलर की बनाएंगे। देखिए यहां पर इस तरीके से क्या होगा, ऐसे। तो आप जैसे यहां पे देख पा रहे होंगे, देखिए ये है आपकी क्या, ब्लड वेसल। दिस इज द ब्लड वेसल। अब इस ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए आपको यही चीज मैंने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ाई थी, जल्दी जल्दी बताइए मैम। इसके अंदर होगा प्लाज्मा। क्या क्या होगा इस ब्लड में मैम, इसमें होने वाला है प्लाज्मा। प्लाज्मा रहेगा इसके अंदर, सही बात मानते हो मेरी? यस मैम। फिर इसके अंदर रहेंगी आपकी आरबीसीज, इसके अंदर रहेंगी हमारी क्या, आरबीसीज। फिर इसके अंदर हमारी और चीजें रहती हैं, जैसे इसके अंदर और क्या रहेंगी, प्लेटलेट्स, ऐसे छोटे छोटे, ये प्लेटलेट्स हो गई। फिर इसके अंदर क्या रहेंगी, डब्ल्यूबीसीज। तो इस तरीके से आपका ब्लड बना हुआ है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है इसको तो आरबीसी ले जाती है, ये ऑक्सीजन आरबीसी के पास आएगी एंड अल्टीमेटली इसको ले जाएगी। अब ये जो ग्लूकोज है स्टूडेंट, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज मैम ऐसे डिसॉल्व होकर प्लाज्मा में चला जाएगा। यहाँ पर आ गया ग्लूकोज और यहाँ पर आ गई O2। बट वन मोर थिंग स्टूडेंट, कभी भी ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाएगा सेल के। इस पॉइंट को आप लिख लो, याद कर लो, रट लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो, बस इस पॉइंट को याद रखना, ब्लड कभी भी सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाता है। तो वो यहाँ से कुछ ऐसे फ्लूइड टाइप का रिलीज करता है। देखिए इस तरीके का फ्लूइड वो ऐसे रिलीज करेगा ब्लड वेसल के बाहर, और इस फ्लूइड में सारी चीजें होंगी। इस फ्लूइड के अंदर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हम लोग इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड हम इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर ग्लूकोज भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। अब मान लीजिए वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल गई सेल को, तो इसके थ्रू सेल को मिलती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब आपको पता ही आगे क्या होगा, आगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके यहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ से एटीपी साथ में CO2 एंड वाटर बनेगा। अब ये CO2 जो है स्टूडेंट, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है सेल के लिए, तो इसको भी निकालना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो है, ये भी वेस्ट जो चीज़ है CO2 जो बनी है, ये कहाँ पर आएगी स्टूडेंट, ये ब्लड में डाल दी जाएगी। ये भी कहाँ पे आ जाएगी, ये ब्लड में आ जाएगी। अब जिस तरीके से ऑक्सीजन आई थी ना, उसी तरीके से CO2 भी यहाँ से चली जाएगी, और कुछ वेस्टफुल चीज़ें बनाएगी, जैसे सेल आपका यूरिया वगैरह जो भी फॉर्मेशन करेगी, वो सब कुछ भी ऐसी ब्लड के अंदर जाएगा। तो ब्लड अल्टीमेटली आप देख पा रहे हैं कि ब्लड जो है मैम, ब्लड जो है वो अल्टीमेटली क्या काम कर रहा है, वो अल्टीमेटली हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो मतलब जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट द मटीरियल लाइक न्यूट्रिएंट, respiratory gases, mineral, etc. from one part to the another part of the body. तो समझ में आ गया आप लोगों को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा है मैम, वो यही काम हमारा कर रहा है। समझ में आ गया? क्या ये चीज़ आप लोगों को चमक गई है? अगर आपको ये चीज़ चमक गई ना, आई मस्ट से कि आपको बढ़िया करके आ रहा है अभी आपका क्या सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में। डन, आगे आ जाओ, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। वही ब्लड क्या कैरी कर रहा है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी कर रहा है, आपका अदर केमिकल्स लाइक हार्मोन्स एंड एंजाइम्स ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो टेक्स अवे द वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि CO2, यूरिया, ये सब कुछ ब्लड ही लेकर जा रहा है, ब्लड ही सब कुछ ये काम कर रहा है। समझ में आ गया? अब देखो भाई, इस बंदे को देखो, कितनी मस्त पिक्चर है। देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, आपकी पूरी बॉडी में तारे बिछी हुई हैं, तारे किसकी, ब्लड की, ये नहीं इलेक्ट्रिसिटी वाली, ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल की। देखो इस तरीके से तारे आपको बिछी हुई नजर आती हैं। और यहाँ पर ये आपको हार्ट नजर आ रहा है, इसको भी पढ़ना है आज इस हार्ट को भी मास्टर करके जाएंगे, डोंट वरी, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेने का। हार्ट कर लिया आप लोगों ने, एंड देन आर्टरीज और वेन, और इनको भी हम लोग सबको आज कवर करने वाले हैं। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अब देखिए क्या क्या आता है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। इसके अंदर आता है मैम द हार्ट, द ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड टू द एंटायर बॉडी। हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि मैम जो हार्ट होता है वो एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी को क्या करता है, ब्लड की सप्लाई करवाता है। एंड ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड बह रहा है, ब्लड कभी भी ऐसे खुला नहीं घूम रहा, ब्लड तो भाई पूरी बॉडी में फिर रहा है, बट ट्यूब्स में, किसमें, ट्यूब्स में। द ब्लड फ्लोज इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, द ब्लड फ्लोज थ्रू द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। आप देखेंगे वो जो ट्यूब्स हैं 3 टाइप्स की हैं, ब्लड आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। इसको भी आज मैं आपको डिटेल में कवर कराऊंगी, तो डोंट वरी। समझ में आ गया कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। हार्ट आता है मैम और ब्लड वेसल आती हैं, और ब्लड में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इन एडिशन टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग देयर इज अनदर सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए अभी स्लाइड को होल्ड पर डालिए जरा, मेरे साथ पहले नेक्स्ट उस पर आ जाइए। अभी मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में नहीं बताना चाहती हूँ कि उसके लिए भाई पूरा सेशन आएगा, एंड में बताऊंगी, थोड़ा सा हिंट दूंगी। चलिए, द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बताया मैंने आप लोगों को कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, एक ऐसा सिस्टम जो चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जैसे कि मिनरल, न्यूट्रिएंट, रेस्पिरेटरी गैसेज एंड एक्सेट्रा। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, बताया मैंने क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, हार्ट, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज एंड ब्लड। ब्लड मैंने आपको पिछले सेशन में कंप्लीट कराया है, तो ब्लड अगर किसी ने मिस कर दिया है तो जाकर उसको वहां पर देखो जल्दी से। और यहाँ पर हम लोग हार्ट, आर्टरीज, वेन, कैपिलरी इन सबको डिस्कस करेंगे। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट एक्ट एज पंप टू पुश आउट ब्लड। जो हार्ट होता है स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वो क्या कर रहा है, वो आपका ब्लड को पुश और पंप कर रहा है। तो आर्टरी वेन जो है वो एज अ पाइप काम कर रही हैं, जो ब्लड को फ्लो करा रही हैं। चलिए भाई, दीज ट्यूब्स विच कैरी ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इनको ब्लड वेसल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि स्टूडेंट ये ब्लड को कैरी कर रही हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडीज। चलिए भाई, पहली हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, हार्ट, और आ जाइए मेरे साथ। लग गई हेडिंग हार्ट। हार्ट लग गई होगी, आई होप आपकी हेडिंग। वेट, अब जितनी भी चीज़ें मैं हार्ट के रिगार्डिंग सिखाऊंगी बस उतनी याद करनी और कुछ नहीं याद करना। तो आज सिर्फ हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका सर्कुलेशन जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। चलिए आइए, देखिए जो स्टूडेंट हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है स्टूडेंट, हार्ट आपका एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है मेड अप ऑफ मसल, मेड अप ऑफ मसल, किसी मसल का बना हुआ है। कौन सी मसल का, मेड अप ऑफ, एक मसल होती है स्टूडेंट, स्पेशल टाइप की मसल होती है। अगर आपने क्लास 9th पढ़ी है तो आपको अच्छे से आती होगी, वो है आपकी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इज द ओनली मसल विच इज प्रेजेंट इन हार्ट। ये मसल जो होती है ये सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। तो हार्ट मस्कुलर ऑर्गन कैसे है, क्योंकि मैम वो कार्डियक मसल का बना हुआ होता है। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए आपको मैंने ये चीज बताई कि मस्कुलर है। अब जैसे मान लो ये हार्ट है फिर हम देखते हैं इसकी लोकेशन मतलब कि मैम ये पड़ा हुआ कहाँ पर होता है, हार्ट कहाँ पड़ा हुआ है। देखिए हार्ट कहाँ पड़ा हुआ होता है स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे हार्ट कहाँ पड़ा होता है। हार्ट आपका पड़ा होता है, आपको एक चीज पता थी, मैंने आप लोगों को बताई थी कि देयर इज अ बॉडी कैविटी, लाइक देखिए ये कोई पर्सन है, देयर इज अ पर्सन, आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो खाली ड्रम है और उसके अंदर से सिर्फ एक पाइप जा रही है, दिस। तो ये जो खाली ड्रम है स्टूडेंट, ये एक मसल से, एक मसल, यहाँ पे एक स्पेशल मसल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम नाम की एक स्पेशल मसल होती है। इसके ऊपर वाली जो कैविटी होती है स्टूडेंट, हम उसको बोलते हैं थोरासिक कैविटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम उसको बोलते हैं थोरासिक कैविटी। और जो उसके नीचे वाली होती है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एक होती है थोरासिक कैविटी, एक होती है एब्डोमिनल कैविटी। अब ये जो होती है स्टूडेंट आपकी, ये जो थोरासिक कैविटी आपकी होती है, यहाँ पर आपकी 2 चीजें पड़ी हुई हैं। एक क्या, एक तो मैम इस तरीके से यहाँ से
रुक जाओ यार एक मिनट। एक तो मैम इस तरीके से यहाँ पर एक ऑर्गन पड़ा हुआ है जिनको हम बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम उनको क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं मैम। देखिए इस तरीके से ये लंग्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपके क्या? लंग्स। ये आपके क्या पड़े हुए हैं? यहाँ पे आपके लंग्स पड़े हुए हैं। बट आप यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करेंगे स्टूडेंट, यू विल ऑब्जर्व दैट कि यहीं पर ही आपका हार्ट पड़ा हुआ होता है। एंड जिस रीजन में आपका हार्ट पड़ा होता है ना, यहाँ पे जिस रीजन में आपका हार्ट पड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं हम उस कैविटी को? मीडियास्टिनम। मतलब इस रीजन को मीडियास्टिनम बोलेंगे। और यहाँ पर आपका हार्ट पड़ा हुआ होता है। देखिए अब देखो, आप एक चीज नोटिस करोगे, जब भी आप किसी बॉडी को पढ़ रहे हो ना, तो आप ऐसे समझना कि जैसे मैं अभी सामने खड़ी हूँ आपके, और मेरे सामने आप बैठे हो, तो अगर आप मुझे पढ़ रहे हो ना, तो अब मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हूँ। मतलब आप कभी भी किसी बॉडी को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप हमेशा बॉडी को ऐसे पढ़ेंगे। तो उसकी लेफ्ट साइड ये रहेगी पढ़ने की और उसकी राइट साइड ये रहेगी। समझ गए मेरा पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे आप किसी भी बॉडी को पढ़ रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए वो आपके सामने खड़ा है। तो इसलिए आप देखेंगे इसकी लेफ्ट साइड ये है, भले से मेरा राइट हैंड है इधर साइड, बट उसकी लेफ्ट साइड उधर है, क्योंकि हम बॉडी को हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो हार्ट होता है, देखिए जैसे ये हार्ट है, तो ये हार्ट ना थोड़ा सा ना यहाँ पे ऐसे लेफ्ट लंग में घुसा हुआ होता है, इस तरीके से। थोड़ा सा लेफ्ट लंग में हार्ट का थोड़ा पार्ट घुसा हुआ रहता है। इसलिए बोलते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। वो लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं होता स्टूडेंट, वो होता तो बीच में ही प्रेजेंट है, मिडिल में ही प्रेजेंट होता है, बट उसका नीचे वाला पार्ट, उसका जो बॉटम वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ को टिल्टेड होने की वजह से हम लोग ये बोल देते हैं कि हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हार्ट आपका कहाँ पड़ा हुआ है? थोरासिक कैविटी में पड़ा हुआ है, एंड थोड़ा सा लेफ्ट लंग की तरफ को टिल्टेड हुआ रहता है। दिस इज हार्ट। एंड इसलिए आपको दिखता है, इसलिए आपको लेफ्ट लंग में एक नॉच सी नजर आती है, क्योंकि वो हार्ट को जगह दे रही होती है वहां पे। समझ में आ गया वाला पॉइंट? क्या आपको लोकेशन समझ में आ गई है हार्ट की? समझ में आ गई? चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए मैम, ये तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आते हैं, जैसे मैंने आपको ये बोला कि हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो मतलब कि मैम वो ऐसे मसल से बना हुआ है। देखिए ट्राइंगुलर शेप का होता है हार्ट। कैसा होता है? बेसिकली हार्ट होता है आपका ट्राइंगुलर शेप का, ऐसे। देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर ना क्या प्रेजेंट होती है? इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, और हार्ट की कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या? पेरिकार्डियम। अब जहां पर भी आप वर्ड सुनेंगे ना कार्डियम, कार्डियम, तो समझे ना हार्ट की बात हो रही है वहां पे। क्या बात हो रही है? हार्ट की। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, इसकी जो कवरिंग होती है ना, कवरिंग ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट क्या होगी स्टूडेंट? आपकी पेरिकार्डियम होगी। क्या होगी? पेरिकार्डियम होगी, कवरिंग ऑफ हार्ट। अब आप क्या यहाँ पे क्या चीज़ आप लोग नोटिस करने वाले हैं कि जो मसल होती है ना हार्ट की, वो काफ़ी थिक होती है। जो कार्डियक मसल होती है वो काफ़ी थिक होती है आपकी। तो इट मीन्स कि मैम ये जो आपकी अंदर यहाँ पे बना हुआ है काफ़ी थिक होगा। ये वाला पार्ट जो अंदर आपका बना हुआ है, करेक्ट, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है आपका। देखिए ये वाली जो मसल होती है, दिस, ये थिक क्यों होती है स्टूडेंट? ये इसलिए थिक होती है क्योंकि भाई खुद सोचो, इसको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई देनी है। अब अगर ये हल्की वॉल का होगा और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये खुद ही नहीं फट जाएगा, मसल फट के अलग। इस तरीके से ही होता है। एंड आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इसके बीच में ना ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे 4 चेम्बर होते हैं, ऐसे ऐसे चेम्बर रहते हैं 4। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अभी बताऊंगी मैं सब कुछ। ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर ऐसे कवरिंग भी प्रेजेंट रहती है। देखिए इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे इसके ऊपर ना बहुत ही टफ कवरिंग प्रेजेंट होती है, बहुत ही टफ कवरिंग। बहुत टफ मतलब कि तो ये जो है ना पेरिकार्डियम, ये 2 टाइप का होता है। ये इसके ऊपर बहुत टफ कवरिंग प्रेजेंट होती है, जैसे इस तरीके से, जैसे एक टफ कवरिंग इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। अब वो जो टफ कवरिंग होती है ना स्टूडेंट, देखिए वो क्या प्रोटेक्ट कर, ये ना ऊपर वाली जो कवरिंग रहती है, ये बहुत ही हार्ड रहती है।
ये भी एक पेरिकार्डियम ही होती है, सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जो मैं ऐसे बना रही हूँ ना, ये बहुत ही हार्ड होती है ये कवरिंग। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट, इसके ऊपर ये मसल है, मसल के ऊपर भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। ऐसे इसके ऊपर भी क्या होती है स्टूडेंट, एक कवरिंग प्रेजेंट रहती है। और ये देखिए, जो बाहर वाली है ना ये कवरिंग, ये बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, ये फाइबर्स की बनी हुई होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। ऐसे फाइबर्स की बनी हुई रहती है ये। बट ये जो अंदर वाली एक और पेरिकार्डियम होती है जिसको हम बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम, बट आप नाम इग्नोर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ चीज़ें समझानी है। वो अंदर की तरफ भी ऐसे प्रेजेंट रहती है, जिसको मैं अभी येलो से बना रही हूँ दिस, बट वो 2 लेयर में बटी हुई होती है। एक लेयर तो बिल्कुल इससे लगी हुई होती है, बाहर वाली जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, और एक लेयर अंदर हार्ट की मसल से लगी हुई होती है, और इनके बीच में स्टूडेंट एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। यहाँ पे ऐसे एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है ना, इसको मैं लिख रही हूँ नाम पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इतनी तगड़ी आपकी हार्ट की देख लो, ऊपर की अभी कवरिंग्स ही हैं। अब मान लो मुझे सिर्फ हार्ट को देखना है, मतलब मान लो मैं सब कवरिंग उतार दूं तो मुझे क्या चीज़ दिखेगी, देखिए मुझे क्या दिखेगा, जब मैं सारी कवरिंग उतारूंगी ना तो ये नहीं उतरेगी, ये जो अंदर वाली कवरिंग है ना ये नहीं उतरेगी, क्योंकि मैं नहीं उतरूंगी, मैं नहीं उतरूंगी, बस बात खत्म, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी इनके साथ। ये उतरने से मना कर देती है। तब बनती है हार्ट की 3 क्या कवरिंग। पेरिकार्डियम में 3 टाइप आप देखेंगे, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम जो सबसे ऊपर की है, एपी का मतलब होता है ऊपर, मायोकार्डियम जो बीच की होगी, और एक होगी आपकी एंडोकार्डियम जो सबसे अंदर की होगी। समझ गए? इतना आपको समझ में आया कि मैम ऐसे ऐसे हार्ट बना हुआ है। बट जब हम सब कवरिंग उतार देंगे तो एक तो ये अंदर वाली व्हाइट वाली कवरिंग उतरने से मना कर देगी, वो कहेगी मैं नहीं उतरूंगी, कुछ भी कर लो मैं उतरूंगी नहीं, बात खत्म। तो यहां से 3 लेयर बनेंगी हार्ट की। कौन कौन सी? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ये हार्ट था मैम, ये अब उसने तो मना कर दिया उतरने से कि भाई मैं तो उतरूंगी नहीं, कुछ भी कर लो तुम। तो हमने कहा चल ठीक है यार मत उतर तू। तो वो इसके ऊपर ऐसी चिपकी रह जाती है, यहाँ पर ऐसे ऊपर को। फिर अंदर आपको पता है ऐसे यहाँ पे ऐसे वो रहेंगे। अब आप देखिए ये जो सबसे ऊपर वाली है ना, इसको हम बोलेंगे एपिकार्डियम, जिसने उतरने से मना कर दिया था। फिर ये जो है ना, ये जो मैं बना रही हूँ, ये है आपकी मायोकार्डियम, बीच वाली जो मस्कुलर होती है। मायोकार्डियम मस्कुलर होती है, मायोकार्डियम मस्कुलर होती है। और सबसे अंदर भी एक और कवरिंग इस तरीके से प्रेजेंट है, जो इसने पूरे को ऐसे लाइनिंग कर रखी है ऐसे। ये स्क्वेमस सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सुन लो, क्लास 9 का टॉपिक था वैसे टिश्यू में। तो इस तरीके से ये ऐसे अंदर से लाइन करके रखता है वेंट्रिकल्स और एट्रिया को, ऐसे पूरा अंदर से ये लाइन करके इसको रखता है। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो ये हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? ये हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं जिनसे हार्ट मिलकर बना हुआ होता है। ये क्यों पढ़ाई है? ये वॉल इसलिए पढ़ाई क्योंकि मैंने सैंपल पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था, तो मैं नहीं चाहती आप कहीं पर भी फंस जाएं। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? अब हम शुरू करते हैं कि ये चेम्बर वेम्बर मैम क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो ऊपर वाले हैं ये है एट्रिया। ऊपर वालों को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एट्रिया बोलते हैं। और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ऊपर वालों को एट्रिया, नीचे वाले को वेंट्रिकल। अब व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप यहाँ पे एक चीज देख पाओगे, ऐसे ये लाइनें जा रही हैं, ये कट मतलब लाइनें इज इन द सेंस ऐसे लाइनें नहीं है, बट ये ऐसे सेपरेट कर पा रही हैं इसको। इनको हम बोलते हैं, जो सेपरेशन पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं सेप्टम।
क्या बोलते हैं, सेप्टम। तो सेप्टम इज बेसिकली जो एट्रिया को एट्रिया से अलग कर रहा है, वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा है, समझ में आ गया, और एट्रिया को वेंट्रिकल से, इस तरह से। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, आप ह्यूमन बॉडी को ऐसे स्टडी करोगे, ऐसे सामने से स्टडी करोगे आप लोग, तो आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो एट्रिया है आपका, ये जो आपका एट्रिया है, ये एट्रिया आपका कैसे रहने वाला है, इधर साइड वाला है तो ये राइट, और जो उधर साइड वाला है ये है लेफ्ट, लेफ्ट एट्रिया। फिर ऐसे ये राइट वेंट्रिकल, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और यह हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गया, इतना तक अभी तक आपको समझ में आ चुका है। हार्ट की शुरुआत हो चुकी है भाई, अब नींद में से वापस आ जाओ निकल के, कर ली तुमने बहुत मौज मस्ती, डन। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो, अब इसका डायग्राम आपको कुछ ऐसा विजिबल होगा। देखिए ऊपर जो है ना छोटे छोटे 2 चेंबर्स नजर आएंगे आपको ऐसे। देखो जिसको भी हार्ट की डायग्राम बनाने में बहुत घबराहट होती है ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऑब्जर्व करो, मैंने क्या बनाया, ऊपर छोटे छोटे चेंबर्स बनाए हैं, फिर उसके नीचे, रुको यार दूसरे कलर से बनाती हूँ इनको मैं। देखो ऊपर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, फिर उसके नीचे यहाँ पे एक और ऐसा चेंबर प्रेजेंट होता है जो इस तरीके से निकल रहा होता है हार्ट में से, ऐसे नीचे इधर साइड भी होता है जो इस तरीके से निकल रहा होता है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट, जो नीचे की जो मसल होती है ना, नीचे वाले पार्ट की जो मसल रहती है, ये जो मैंने आपको बताया नीचे, वो थिक होती है। क्या होती है, ये मसल थोड़ी थिक होती है। क्यों, उसका रीजन भी तुम्हें अभी समझ में आएगा कि ये थिक क्यों है। देखिए ये जो है ना, ये हार्ट की मसल, ये थिक होती है। ये थिक होती है। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट, इसका सिंपल सा रीजन ये है, देखिए हार्ट को ब्लड को पुश करना है, तो हार्ट क्या करता है, हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे। जब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उसको ना नीचे से प्रेशर देना पड़ता है, वेंट्रिकल से ही अल्टीमेटली हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन देता है, ब्लड को पुश मारता है। तो इसलिए नीचे की वॉल्स को आपको क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा मोटा रखना पड़ेगा। और ये वॉल जैसे सीधी नहीं होती है, ऐसे आबड़ खाबड़ सी होती हैं, ऐसे ऐसे आबड़ खाबड़ सी रहती हैं ये वॉल्स, ये ऐसे सीधी नहीं होती हैं, मतलब कि मस्कुलर वॉल्स ऐसे सीधी नहीं होती हैं, ऐसा आबड़ खाबड़ सी रहती हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपर वाला है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एट्रिया, मतलब इनकी होती हैं बट एज कम्पेयर टू नीचे वेंट्रिकल से कम होती हैं। ये हो गया आपका राइट एट्रिया, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। अभी तक इतनी चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही, जल्दी से बताओ मुझे। आ गई यस मैम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, देखो जब ब्लड आता है ना, तो मान लो ये बॉडी ऑर्गन्स है, ये हैं बॉडी ऑर्गन्स। तो बॉडी ऑर्गन से यूज्ड ब्लड कहाँ पर एंट्री लेता है, जो यूज हो चुका है, जिसमें CO2 यूरिया सब कुछ है, फालतू का वेस्ट है, वो एंट्री लेता है राइट एट्रिया में। कहाँ एंट्री लेता है, वो राइट एट्रिया में एंट्री लेता है। तो अब देखो यहाँ से एंट्री होगी उसकी। देखो बेसिकली नीले कलर की कुछ नहीं होता, नीले कलर की आपकी कोई ब्लड वेसल नहीं है, बट उसको बनाने का सिंपल सा रीजन है कि आपको समझ में आएगा कि मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से वो ऐसे पूरी बॉडी कहाँ एंट्री लेगी, राइट एट्रिया में, ऐसा आपकी एंट्री हो जाएगी। हुई आपकी राइट एट्रिया में एंट्री इसकी। अब आप क्या देखेंगे, अब आप ये चीज नोटिस करेंगे कि ये जो राइट एट्रिया में मैम एंट्री ली है, इसको ब्लू कलर से बनाने का रीजन है क्योंकि मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाना चाहती हूँ। अब राइट एट्रिया में जब उसकी एंट्री हो जाएगी, ब्लड एंटर कर चुका है कहाँ पे, राइट एट्रिया के अंदर, तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि अब ये जो ब्लड है ना, ये यहाँ पे ऐसे भरना शुरू हो जाएगा ऐसे। तो अगर ये भर रहा है यहाँ पे, तो भाई कुछ तो बंद रखो ना, एकदम से वेंट्रिकल में नहीं चला जाएगा क्या। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पर एक स्पेशल वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ऐसे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं स्पेशल। 3 वॉल्व्स होते हैं यहाँ पे, 3 वॉल्व्स होते हैं यहाँ पे, ये वॉल्व्स हैं, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट, ये वॉल्व्स हैं, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। तो अब यहाँ पे ब्लड भर रहा था, यहाँ पे भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व्स खुल जाएंगे और ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। अब वेंट्रिकल इस ब्लड को पुश मारेगा कहाँ पे, लंग्स में। कहाँ पर मारेगा वो पुश, वो मारेगा मैम लंग्स में, लंग्स में ब्लड जाएगा। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट कि भाई ये जब लंग्स में गया है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ना, हार्ट है ऊपर, हार्ट ऊपर है और ब्लड जाना है ऊपर। मेरी बात सुनो, ऊपर ऊपर मतलब कि हार्ट यहाँ पर है और ऊपर की तरफ से जो होता है हार्ट ब्लड भेजता है लंग्स को, तो इसका वाला अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है। तो ऐसे केस में ब्लड वापस से वेंट्रिकल में आना चाहेगा। तो हम ये देखते हैं वापस से ब्लड ना आ जाए तो हम देखते हैं यहाँ पर भी एक ऐसा वॉल्व प्रेजेंट है, आधा चांद सा। इस वॉल्व को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। इस वॉल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। दिस वॉल्व, सेमी का मतलब होता है आधा, ल्यूनर का मतलब होता है चांद, सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब देखो, अब ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे क्यों थे, जब वेंट्रिकल ने पुश मारा, ध्यान से नोटिस करना मेरी बात को, जब वेंट्रिकल ने पुश मारा तो वेंट्रिकल जिसने पुश मार रहा था तो उस टाइम ज्यादातर चांसेस होंगे कि ब्लड यहाँ को भागे, यहाँ ना जाने की बजाय यहाँ भागे। तो भाई इसी वजह से हमें यहाँ पे वॉल्व्स लगाने पड़ते हैं ट्राइकस्पिड। अब वॉल्व्स क्या है मैम, वॉल्व्स होते हैं स्टूडेंट ऐसे दरवाजे जो वन साइडेड ओपनिंग है, जिनकी वन साइडेड ओपनिंग है, मतलब वो सिर्फ एक ही साइड को खुल सकते हैं। जैसे मान लो एट्रिया में ब्लड भर रहा था, मान लो मेरा फेस एट्रिया है, भर रहा है ब्लड, भर रहा है। अब ये वॉल्व्स है यहाँ पे, तो लग रहा है प्रेशर लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड भर गया, वॉल्व्स ऐसे खुल गए, ऐसे 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 ब्लड, समझ रहे हो ना, ऐसे 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 ऐसे, अब ब्लड नीचे डन। और जैसे ही ब्लड नीचे ये ऊपर, क्योंकि जब अब वेंट्रिकल पुश मारेगा, और जब वेंट्रिकल पुश मारेगा तो मोस्टली चांसेस होंगे कि वो ब्लड यहीं पर ही आए वापस से, वहां को ना जाए, समझ रहे हो, लंग्स में ना जाए। तो इसी केस में हम लोग क्या देखते हैं कि वो यहाँ को ना आए, इसलिए हमें वॉल्व्स लगाने पड़ते हैं। तो वॉल्व्स को हम बोल सकते हैं कि मैम ये क्या है, वॉल्व्स क्या है मैम, वॉल्व्स होते हैं हमारे जो बैक फ्लो ऑफ एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, किसकी, ब्लड की। डन, ओके मैम। ऐसे ही इधर साइड आओ, यहाँ पे भी वही सीन होगा। देखो, जब ये लंग्स में गया ब्लड तो लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर आएगा वापस से, आएगा नहीं आएगा, मानते हो मेरी बात। तो अब ये जब आएगा, रुको इधर आ, रुको दिखा रही हूँ। तो जब ये आएगा, ओ ये क्या हो गया रे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब जब ये आएगा तो ये यहाँ से एंट्री लेगा, यहाँ से ऐसे एंट्री लेगा, लंग से आता है ऐसे ऐसे एक ब्लड वेसल आएगी लंग से, बताऊंगी कौन सी है वो आगे, यहाँ पे लंग्स आ गई। तो अब आप यहाँ पे क्या चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट, यू विल नोटिस दैट कि अब यहाँ पर भी आएगा तो वही सीन यहाँ पर भी होगा। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर भी वॉल्व प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी ऐसे, बट यहाँ पर होता है बाइकस्पिड, यहाँ पर है बाइकस्पिड वॉल्व और वहां पर है ट्राइकस्पिड। और यहाँ पर इसको एक और नाम दिया जाता है मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व, कभी मिट्रल आ जाए और तुम बेहोश कि मैडम ये कब पढ़ाया था, ये तो था ही नहीं हमारे सिलेबस में। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, इसका ही दूसरा नाम है बाइकस्पिड का ही। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ब्लड भर जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ब्लड है, फिर बाद में खुलेंगे तो वेंट्रिकल में भी ब्लड भरेगा। वेंट्रिकल इसको बॉडी को पुश मारने वाला है। देखो वेंट्रिकल इसके थ्रू, ये जो निकल रही है ना, ये इसके थ्रू, ये जो निकली है ना, इसके थ्रू वेंट्रिकल पुश मारेगा और ये ब्लड ऐसा होता हुआ बॉडी ऑर्गन्स में आएगा। तो हम ये देखते हैं, तो अब इसके वेंट्रिकल और इस वाली के बीच में भी एक वॉल्व होना चाहिए। तो इसके पास भी वॉल्व होता है जिसका नाम सेमी ल्यूनर वॉल्व ही होता है। इसका नाम भी सेमी ल्यूनर वॉल्व है और उसका नाम भी सेमी ल्यूनर वॉल्व ही होता है। समझ में आ रहा है इतना पॉइंट, क्या तुम्हें चमक रही है सारी चीजें? हाँ बताओ जल्दी से। फिर आप देखो, एक ये लाइन आप बीच में देख रहे होंगे यहाँ पे, जिसने वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से अलग कर रखा है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? सेप्टम। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैम जो वॉल्व्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट दी बैक फ्लो, प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट। हार्ट में ये बैक फ्लो नहीं होने देंगे, वॉल्व्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है वॉल्व, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच वाला जो वॉल्व है वो है आपका ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। और जो आपका लेफ्ट एट्रिया
एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है स्टूडेंट, वो है आपका बाइकस्पिड। समझ में आ गई हैं अब ये चीजें, क्या आप लोगों को चमक रही हैं अब ये सब चीजें। फिर जो आपका देखो, अब देखो एक पॉइंट याद रखो, ये जो लार्जेस्ट आपकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके जो ब्लड वेसल आती है ना हार्ट के पास, वो है आपकी क्या, वो है आपकी वेना कावा। सबसे बड़ी ये कौन सी है आपकी, ये है वेना कावा। वेना कावा, तो वेना कावा सबसे बड़ी वेन होती है पूरी बॉडी की, जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट के पास लेकर आ रही है, तो ये है वेना कावा। फिर जो आप देखो एक पॉइंट याद रखो, एक मतलब एक चीज याद रखो, आर्टरी और वेन वैसे मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, बस इतना मेरे मुंह से याद रखो एक चीज, आर्टरी, आर ट्री और वेन। आर्टरी ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, मतलब कि अवे, कि ये हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाएगी। अवे का मतलब क्या होता है, दूर लेकर जाना, दूर। अवे मतलब कि दूर। और वेन, वी फॉर वेन और वी फॉर वापस, तो ये हमेशा ब्लड को हार्ट के पास वापस लेकर आएगी। तो देखो ये जो है, ये देखो हार्ट से ब्लड लेके जा रही है ना, तो मतलब मैम ये एक आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड लेकर निकलती है ना, सारा ब्लड इसके पास होता है जब ये बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है। इसका एक स्पेशल नेम है स्टूडेंट, ऑर्टा। क्या, ऑर्टा। ये 1 मार्क के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे तुम्हें करा दिए, वेना कावा और ऑर्टा। वेना कावा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट के पास लेकर आती है, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा। समझ में आ गई वाली चीज आप लोगों को। फिर हम ये देखते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं लंग्स की बात करूंगी तो मैं वर्ड यूज करूंगी पल्मोनरी। क्या वर्ड मैं यूज करूंगी, पल्मोनरी। तो आप यहाँ पे क्या चीज नोटिस करेंगे कि ये जब राइट वेंट्रिकल ने पुश मारा तो ये ब्लड लंग्स को जाएगा। तो देखो अवे जा रहा है ना, अवे अवे, तो क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी है। ये क्या है स्टूडेंट, ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने आर्टरी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कॉन्सेप्ट से याद कर रखा है तो भाई देख लो एक्सेप्शन बढ़िया यहाँ पे। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि ये जो मैंने आपको बताया ना, ए फॉर अवे एंड वी फॉर वापस, इसको याद कर लो। मैं गारंटी देती हूँ कभी आर्टरी और वेन में कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा तुम लोगों को। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, अब ये लंग से आई, देखो ये लंग से आ रही है ना, लंग से ब्लड आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब वापिस आ रहा है ब्लड के पास, और लंग से आ रहा है तो लंग से आ रहा है तो पल्मोनरी, और वापस आ रहा है तो कौन लेकर आती है वापस, मैम वेन। लो इतना आसान है हार्ट। क्या क्या टफ है भाई, क्या टफ लग रहा है तुम्हें, मुझे बता दो। हार्ट में कुछ है टफ मैम, कुछ टफ नहीं है, इतना तो आसान है हार्ट। आपने इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब आप देखो पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है वो है सेमिल्यूनर वॉल्व, और पल्मोनरी वेन और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है वो है आपका सेमिल्यूनर वॉल्व। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज हमें क्लियर हो गई है। चलो भाई मैं एक बार वहां से पढ़ा देती हूँ आप लोग, हट रही हूँ मैं यहाँ से, ले लो स्क्रीनशॉट। द हार्ट इज रफली ट्राइंगुलर। बताया मैंने कि कैसा होता है हार्ट, ट्राइंगुलर होता है शेप में। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। अब साइज होता है ना हार्ट का, एक क्लेंच फिस्ट बनाओ, मतलब ऐसे बंद करके मुट्ठी बना लो। तो इतना आपके हार्ट का साइज हो। तो मेरा हार्ट कितना छोटा सा है, देखो यार कितनी सी मुट्ठी है मेरी। द साइज ऑफ अवर हार्ट इज अबाउट द सेम एज ऑफ अवर क्लेंच्ड फिस्ट, ऐसे मुट्ठी बनाने वाली जो होती है आपकी। द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट्स। मैंने आपको बताया कौन कौन से, एट्रिया एंड वेंट्रिकल। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। द अपर 2 चेंबर, ऊपर के 2 चेंबर क्या होते हैं स्टूडेंट आपके हार्ट के, एट्रिया कहलाते हैं, और जो लोअर 2 चेंबर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ये तो अभी अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को मास्टर कराई ये चीज़। देखो देखो, एज यू कैन सी हियर दिस पिक्चर, एट्रिया मैम वेंट्रिकल। समझ में आ गया? यस मैम समझ में आ गया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, देखो ऊपर नीचे, थ्रू अ वॉल्व। ये वॉल्व देख पा रहे हो ना आप, ये कौन सा वॉल्व है, जल्दी से नामकरण करो इसका, जल्दी से। अभी मैम ने सिखाया, ये कौन सा वॉल्व है स्टूडेंट, ये है बाइकस्पिड। क्या है स्टूडेंट, ये है बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट वाला है, ये ध्यान से देखना। सिमिलरली जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वॉल्व 2। कौन सा है, ये है बाइकस्पिड, वो ट्राइकस्पिड। समझ में आ गया वाला पॉइंट? V1 एंड V2 के आंसर मिल गए। दीज वॉल्व प्रिवेंट, अब इनका फंक्शन क्या है वॉल्व का, ये फंक्शन जरूर आएगा। ये वॉल्व क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ये प्रिवेंट कर रहे हैं द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ये मान लो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वापस से एट्रिया में ना चले जाए ब्लड, इसलिए प्रिवेंशन करते हैं।
to the rest of the body. This is because when the ventricle contract, the valves V1 V2 close automatically so that bloods may not go back to the into atria. तो जैसे ही ये ventricle push करेगा ना, जैसे blood यूं contract, तो एकदम से valves यूं है ना, एकदम से पट दनी ऊपर, पट दनी. पहला हार्ट साउंड भी इसी वजह से प्रोड्यूस होता है. वो तुम बोलते हो ना धक 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 नहीं होता, लब डब लब डब. तो पहला हार्ट साउंड आएगा ना लब. जैसे ही valves बन यूं पट दनी से आवाज आती है. कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही आती है आवाज, याद रखना. रिलैक्सेशन में कभी आवाज नहीं आती. आगे बढ़ जाऊं? यस मैम. चलिए नेक्स्ट. कहाँ गया? हाँ, द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द. समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को पूरा का पूरा? समझ में आ गया नहीं आ गया आप लोगों को? यस मैम, हमें हार्ट पूरी तरीके से समझ में आ चुका है कि इसके वेंट्रिकल्स क्या होते हैं. 4 चेंबर का हार्ट होता है हमारा. मस्कुलर होता है, कार्डिक होता है नेचर में. लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट और राइट एट्रिया प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिससे प्रिवेंशन हो जाए किसका? फ्लो ऑफ ब्लड का. समझ में आ गया पूरा पूरा हार्ट? क्या हार्ट चमक चुका है? अगर हार्ट आ गया ना, मैं कसम से बोल रही हूँ, मजा ही आ गया भाई आज तो मुझे तुम्हें पढ़ाने में. हटाओ आगे, आगे बढ़ जाऊँ. ओके, ये तो हो गया था. अच्छा, ये सब हो गया, कोई नहीं. आओ नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स ब्लड वेसल्स पर. हार्ट हो गया डन, हार्ट डन हो गया. लो, हार्ट सिखा दिया मैम ने तुम्हें और तुम्हें पता ही नहीं चला. देखो, अब आ जाते हैं स्टूडेंट आर्टरीज पर. किस पर आते हैं? अब आर्टरीज पर आते हैं. चलिए आर्टरीज को शुरू करते हैं. देखिए, मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बताऊंगी आर्टरीज वेन के, सो डोंट वरी. पहले शुरू करते हैं आर्टरी. देखिए, जो स्टूडेंट आपकी आर्टरी होती है, आर्टरी के बारे में आप लोग जानते हैं कि मैम आर्टरी क्या होती है, कैसी होती है. तो जो स्टूडेंट आपकी आर्टरी होती है, वो आर्टरी कैसी रहती है? पहली बात तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आर्टरी में आप याद रखेंगे अवे. अवे मतलब के दूर. तो हमेशा आर्टरी जो होगी वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाएगी. हमेशा आर्टरी जो होगी वो ब्लड को दूर लेकर जाएगी हार्ट से. देन हम ये देखते हैं स्टूडेंट, अगर मैं आपको ये आर्टरी दिखाऊं, जैसे मान लो ये आर्टरी है, as you can see here the artery, तो you will notice that what you will notice that कि इसकी मसल्स बहुत मोटी होती हैं. these muscle I am making here. these, तो इसकी मसल बहुत थिक होती है, थिक मसल. थिक मसल कैसी मसल होती है स्टूडेंट्स? इसकी थिक होती है काफ़ी मसल. ठीक है, ऐसा क्यों? अब आप सोचेंगे मैम व्हाई द मसल्स ऑफ आर्टरी थिक. मान लो अगर मैं इसको यूं काट दूंगी ना, देखो अगर मैं इसको यूं काट दूं, देखो अगर मैं इसको यूं काट दूं तो आपको यूं नजर आएगी. काट रहे हैं, मान लो मैं इसको इतना काट रही हूँ, इतना काट दिया मैंने, तो आप देखोगे यहाँ पर बीच में आपको ये जहाँ से ब्लड जाएगा ये, तो आप देखेंगे ये मसल बहुत थिक हो गई है. थिक मसल थिक हो गई है. ठीक है, थिक वॉल्स, वॉल्स भी बहुत थिक रहती हैं इसकी. ये वॉल्स है. तो आप देखेंगे बहुत वॉल भी बहुत थिक होती है, थिक वॉल. एंड यहाँ पे मसल प्रेजेंट है, थिक मसल. तो अब आप ये सोचोगे मैम ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा आर्टरी में क्या चीज़ है, मतलब क्यों ऐसा हुआ? देखिए स्टूडेंट, उसका रीज़न मैं आप लोगों को ये बताती हूँ. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो आर्टरी है ना, वो बहुत ही हाई प्रेशर, आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है ना, बहुत ही हाई प्रेशर में काम करता है. क्योंकि ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पर आओ, देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं, जो वेंट्रिकल हैं, उनकी मसल बहुत थिक है. क्यों? क्योंकि उनको अल्टीमेटली ब्लड क्या करना है? पुश करना है. तो अगर ये पतली होंगी मसल्स तो वेंट्रिकल फट जाएंगे और ब्लड सब लीक हो जाएगा. तो हम ये देखते हैं जब ये पुश मारता है तो देखो ये बहुत तेज़ी से पुश मारता है, बहुत ही तेज़ी से पुश मारता है. तो जब ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन से पुश करेगा, तो जब ब्लड बहुत प्रेशर से निकलेगा हार्ट से, करेक्ट मानते हो मेरी बात कि ब्लड बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलेगा. और जैसे ही ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलेगा ना, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होंगे अगर आपकी जो ब्लड वेसल है उसकी वॉल पतली है ना, तो वो फट जाएगी. अब मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि जो आपका अल्टीमेटली जो आपका ब्लड निकलेगा हार्ट से,
सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपकी बॉडी लेके निकलेगी, मतलब बॉडी के लिए निकलेगा वो ब्लड हार्ट से, तो वो ऑर्टा के थ्रू निकलेगा, और ऑर्टा एक आर्टरी है। तो हम ये चीज़ इसलिए नोटिस करते हैं स्टूडेंट, ये हम लोग इसलिए नोटिस कर पा रहे हैं क्योंकि मैम यहाँ पर आर्टरी में जो होता है ना, इन आर्टरी ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई। ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई। हम ये चीज नोटिस करते हैं स्टूडेंट कि जो ब्लड प्रेशर होता है ना आर्टरीज में बहुत ज्यादा हाई होता है, ड्यू टू दिस द वॉल्स ऑफ आर्टरी इज थिक, जिसकी वजह से इसकी आर्टरीज मतलब जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट, वो थिक होती हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? अगर आपको ये चीज भाई क्लियर हो रही है ना, मैं सच बोल रही हूँ, आपको सब कुछ बढ़िया करके समझ में आ रहा होगा। आर्टरी समझ में आ गया, और आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करेगी, ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि अभी अभी आपने एक्सेप्शन देखा जहां पर पल्मोनरी आर्टरी जो थी वो डीऑक्सी ब्लड को कैरी कर रही थी। समझ गए ना वाला पॉइंट आप मेरा? यस मैम वाली चीज हम लोग समझ पा रहे हैं। तो समझ में आ गया आर्टरी पूरी तरीके से। चलिए अब आर्टरी एक बार पढ़ लेते हैं। The arteries, vein and capillary are kind of thin pipes। मैंने आपको बताया कि पाइप्स हैं या फिर ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। आर्टरीज जो होती हैं उनकी थिक वॉल्स होती हैं स्टूडेंट, विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। जो कहाँ से ब्लड कैरी कर रही है? हार्ट से टू द पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज, आर्टरीज की क्यों थिक वॉल होती है स्टूडेंट? बिकॉज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट। ब्लड जो होता है स्टूडेंट वो कहाँ से इमर्ज करता है? हार्ट से इमर्ज करता है अंडर हाई प्रेशर। मतलब जब ब्लड निकलता है ना, जब वेंट्रिकल यूं पुश मारते हैं ना, यूं धक्कदनी से, तो बहुत तेजी से ब्लड निकलता है फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। आर्टरीज आर फाउंड इन द होल ऑफ अवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में आर्टरीज पाई जाती हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट, द मेन आर्टरी, जो हमारी मेन आर्टरी है वो है ऑर्टा। बताया था मैंने आप लोगों को, देखो जैसे ये हार्ट है, लुक एट द डायग्राम, ठीक है, जैसे ये हार्ट है तो ये वेंट्रिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल। देखो एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, वेंट्रिकल की वॉल्स को ध्यान से देखो, और आर्टरी इसको देखो, एट्रिया वाली को, तो कितनी थिक है नीचे से, क्योंकि इसको पुश करना है भाई ब्लड को, फट जाएगा वरना दिल फट जाएगा, यूं करोगे तो दिल फट जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, यहाँ से आपकी ये जैसे ये मेन ऑर्टा है, यहाँ से निकल रही है ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से निकलेगी, तो ये मेन है, ये मेन आर्टरी है ऑर्टा, जो क्या कैरी करती है? कैरी ऑक्सी ब्लड। पूरी बॉडी के लिए ऑक्सी ब्लड ऑर्टा ही लेकर निकलेगी हार्ट से। तो मेन आर्टरी कौन हो जाएगी? ऑर्टा इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो कहाँ कनेक्टेड होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर साइड लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है ऑफ द हार्ट थ्रू अ वॉल्व 3। ये वही है। कौन से वॉल्व की बात करें? वॉल्व 3, सेमील्यूनर वॉल्व की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है मैम? सेमील्यूनर वॉल्व की बात हो रही है। द मेन आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो मेन आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट द लंग्स। लंग्स में नहीं जा रहा है ब्लड, ये बॉडी पार्ट्स को जा रहा है, बस लंग्स में नहीं जा रहा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अनदर आर्टरी होती है, एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। एक तो होगी ऑर्टा, जो मेन आर्टरी है जो निकलती है ब्लड को लेकर हार्ट से, एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का क्या सीन चल रहा है? देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है, देखो अभी तक लंग्स में नहीं पहुंचाया हम लोगों ने ब्लड, तो लंग्स को भी तो ब्लड चाहिए, तो लंग्स को ब्लड कैसे जाएगा? वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहती है आपकी। देखो ये जो लंग्स को जा रही है, टू द लंग्स थ्रू अनदर वॉल्व। कौन सा है? ये भी सेमिल्यूनर वॉल्व है। मैंने ये चीज आपको बताई थी कि वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व है वो है आपका सेमिल्यूनर वॉल्व। तो अनदर वॉल्व, द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करिए, तो जो स्टूडेंट सोच के ये बैठे थे कि मैम आर्टरी जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो उनका तो एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पे गलत हो गई वो बात। तो इसलिए कभी भी आर्टरी और वेन को ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड कॉन्सेप्ट में याद मत करना, वरना फंस जाओगे भाई, बता रही हूँ मैं पहले। द ब्लड पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्टा भी, ऑर्टा का क्या है? ऑर्टा का फंक्शन क्या है कि मैम ये मेन आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स। और पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है मैम? ये कैरी कर रही है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स और फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल
समझ में आ गया पॉइंट? कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा ना बिल्कुल भी? क्यों लग रहा है कंफ्यूजिंग? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कंफ्यूजिंग। क्या बताया मैम ने? मैम ने कुछ नहीं बताया। मैम ने क्या बोला? आर्टरीज होती हैं, एक आर्टरी है मेन आर्टरी जो है ऑर्टा, वो पूरी बॉडी के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकल रही है हार्ट से। कौन सी साइड से? आपको पता ही है, बॉडी को सप्लाई होगी लेफ्ट साइड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई लेफ्ट साइड से होती है। फिर आपका यहाँ पर राइट वाली साइड पे पूरी बॉडी का डीऑक्सी ब्लड आता है डीऑक्सी ब्लड। तो अब वो जो डीऑक्सी ब्लड है वो ऊपर पुश मारा जाएगा ना लंग्स में, किसकी हेल्प से? पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। कुछ नहीं बताया मैम ने। लो बढ़िया, समझ में आ गई ये चीज? यस मैम। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट कैपाइलरी। आओ भाई देखो कैपाइलरी को, हेडिंग लगाओ नेक्स्ट कैपाइलरी। कैपाइलरीज डन। अब आप आइए कैपाइलरीज में। देखिए कैपाइलरीज जो होती हैं स्टूडेंट, वो थिन ट्यूब्स होती हैं, थिन ट्यूब्स जो बेसिकली क्या करती हैं, जो एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, सब्सटेंस एक्सचेंजिंग में हेल्प होता है यहाँ पे, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। देखो भले से कितनी भी मोटी वॉल की, अब एक बात बताओ, इतनी मोटी वॉल है आर्टरी की, ऑर्टा जो निकली, तो क्या वहां से कोई चीज डिफ्यूज हो जाएगी? मैम हो ही नहीं सकती वहां से कोई चीज डिफ्यूज, कभी नहीं हो पाएगी वहां से कोई चीज डिफ्यूज। तो इसलिए हमने वहां पे कैपाइलरी को लॉन्च किया। कैपाइलरीज क्या कर रही हैं? कैपाइलरीज क्या है? उनकी वॉल्स बहुत पतली हैं। क्या है? उनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा पतली हैं, और उनकी वॉल्स पतली होने की वजह से वो इजिली एक्सचेंज में हेल्प कर सकती हैं। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ बहुत अच्छा सा। चलिए देखिए, अगर मैं आपको कैपाइलरी बना के दिखाऊं तो इट इज लुकिंग लाइक दिस। जैसे कैपाइलरी है ये कैपाइलरी है, कुछ नहीं है कैपाइलरी के अंदर, बस ऐसे स्क्वैमस सेल्स की ऐसे लाइनिंग हुई हुई है, स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है ना उससे ऐसे लाइनिंग हुई हुई है, और कुछ भी नहीं है। जैसे आपने देखा था आर्टरी में कितनी थिक वॉल थी, अगर मैं आपको ऐसे काट के दिखा दूं इसको, तो आप क्या देखेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे देखो आप, ये कितनी थिन वॉल है, ये जो व्हाइट कलर में बना रही हूं मैं, दिस इज द थिन वॉल, थिन वॉल है ये। और अंदर क्या हुई हुई है? यहाँ पे एपिथेलियल सेल की लाइनिंग हुई हुई है। एपिथेलियल सेल की क्या हुई हुई है? ऐसे लाइनिंग हुई हुई है बस, और एक्सचेंजिंग पार्ट में हेल्प कर रही है। एक्सचेंज जहां पर भी, अब एक एक्सचेंजिंग का आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। आइए देखिए जरा लंग्स में चलिए, और लंग्स में मैंने आप लोगों को एल्वियोलाई पढ़ाई थी, याद है? देखिए ये एल्वियोलाई थी, और यहाँ पर ये ब्लड वेसल आई थी, जिसको मैंने बोला था कि कैपाइलरी है। अब मैंने क्यों बोला था? देखो अब आएगा तुम्हें उसका मतलब समझ में कि कैपाइलरी ही क्यों आएगी, क्योंकि कैपाइलरी की वॉल ही पतली है, यही एक्सचेंज पार्ट में हेल्प कर सकती है। समझ में आ गया वाला पॉइंट? फिर मैंने आपको ये चीज बोली थी कि इसके अंदर यहाँ पर ऐसे लाइनिंग हुई हुई है एपिथेलियल सेल्स की, ऐसे एपिथेलियल सेल्स की क्या हुई हुई है स्टूडेंट्स? ऐसे लाइनिंग हुई हुई है। देखो ऐसी एल्वियोलाई के अंदर हुई हुई है। जहां पर भी एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होंगे ना स्टूडेंट, समझ जाना वहां पर हमेशा एक्सचेंज ही होगा। क्या होगा? हमेशा एक्सचेंज ही होगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर कैपाइलरी आने का सिंपल सा रीजन यही था कि मैम इसकी वॉल्स बहुत पतली होती हैं। ऐसे याद रखो, मान लो मैं आपको दूं एक वेलवेट का दुपट्टा या शहनील का दुपट्टा, और एक मैं दूं आपको नेट का दुपट्टा। तो नेट कितना, नेट में से मैं आपको बोलूँ कुछ छानने को दे दूँ मैं आपको, और मैं बोलूँ इसको छान के दिखाओ। मान लो मैंने आपको दे दिया, कुछ भी दे दिया, पनीर दे दिया, उसके साथ पानी दे दिया, मैंने आपको बोला कि इस पनीर को छान दो, और एक वेलवेट से करो एक नेट से करो। तो आप बोलोगे मैम नेट से आसानी से छन गया, बट उससे नहीं छना। क्यों? वॉल्स के रिलेशन में। अब ऐसे यहाँ पर है कैपाइलरी एक तरीके से नेट का दुपट्टा है, जहाँ से कोई भी चीज इजीली इधर से उधर हो सकती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। और आपको पता है यहाँ से बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी यहाँ पे ये, एंड अब कोई भी चीज यहाँ से यहाँ जाएगी, दोनों साइड से क्यों इजीली आ जाएगी? क्योंकि मैम वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, ये भी। तो हम ये देखते हैं यहाँ से ऑक्सीजन इजीली यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ की CO2 इजीली वहां पर चली जाती है। तो ये होता है किसके अंदर स्टूडेंट्स? कैपाइलरी के अंदर। समझ में आ गया वाला पॉइंट? तो जहां, इसलिए आपको पता होगा, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब भी आपकी मतलब आपको कहीं पर भी एक्सचेंज कराना है मटेरियल का, तो आपकी ट्यूब्स टूट जाती हैं, ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं। वो किस फॉर्म में टूटती हैं? कैपाइलरी की फॉर्म में टूटती हैं। तो आप समझ में आ गया कि क्यों हर ऑर्गन में कैपाइलरी की एंट्री होती है, क्योंकि मैम वही एक्सचेंज पार्ट में हेल्प कर सकती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, ले लिया। अब आइए देखिए यहाँ पे
द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स, बहुत ही थिन वॉल होती है इनकी और एक्सट्रीमली नैरो होती हैं, बहुत पतली होती हैं, थिन वॉल्स एंड नैरो ट्यूब्स होती हैं। और ब्लड वेसल विच कम्स कनेक्ट आर्टरी टू वेन, और ये आर्टरी से वेन को कनेक्ट करती है। देखिए किस तरीके से, देखो यहाँ पे आ जाओ, पहले ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, आगे चलूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। ये बात क्या बोली उन्होंने, ये बात इसलिए बोली, जैसे मान लो स्टूडेंट यहाँ पर ये कोई ऑर्गन था, ये कोई ऑर्गन है, और इस ऑर्गन में यहाँ पर मान लो इधर से ऑर्टा आई, तो अब ऑर्टा तो खुद एंट्री नहीं ले सकती होगी, तुम्हें पता ही है उसकी ये वॉल्स कितनी ज़्यादा थिक है, एज यू कैन सी हियर। ये इस तरीके से यहाँ पे आर्टरी हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से ऐसे पतली पतली ट्यूब्स में टूटेगी, ऐसे रुको एक मिनट, ऐसे ये पतली पतली ट्यूब्स में क्यों टूटेगी, कि इसका रीज़न आप बहुत अच्छे से आप जान चुके हैं। देखिए ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ऑर्गन है, तो इसमें यहाँ पे मान लो ये इसकी सेल है, उस ऑर्गन की ये सेल है, तो अब यहाँ पर एक्सचेंज कराना है, तो अंदर जो है ऐसे लाइनिंग हुई भी होगी, समझ पा रहे हो ना, ऐसे लाइनिंग हुई भी होगी, जिसके थ्रू जो भी सब्सटेंस अंदर है उससे फ्लूइड निकलेगा, यहाँ से ऐसे फ्लूइड निकलेगा और वो फ्लूइड सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये काम देखो कैपिलरी ने एक्सचेंज कराया। बट अब सेल भी तो वापस से, जैसे यहाँ पे सेल को O2 वगैरह मिल गई, तो सेल ने जो CO2 यूरिया बनाया था वो वापस से सेल इसी के अंदर डाल देगी, डालेगी नहीं डालेगी, मानते हो मेरे इस बात को? यस मैम। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट, कोई ऐसा अलग से नहीं है कि मैम आर्टरी के लिए अलग है, वेन के लिए कुछ अलग है, नहीं, जो आर्टरी बन के आती है वही वेन बन के जाती है, बस फर्क होता है चीज़ों का। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आपका न्यूट्रिएंट ग्लूकोज ये सब प्रेजेंट है, तो वो आर्टरी है। और वो वेन कब बन गई, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, यूरिया आ गया, ये सब जब उसमें वेस्ट गैसें आ जाती है, तो जो यहाँ से निकलेगी ना, ये इसको अब मैं इससे बना रही हूँ, तो देखो कैपिलरी टूटी आर्टरी से और फिर वो कैपिलरी जुड़ गई वेन में। अब ये वेन सब चीज़ें लेके निकल लेगी यहाँ से हार्ट के पास। तो इस तरीके से कैपिलरी जो है वो वेन और आर्टरी को कनेक्ट करती है आपस में। देखो समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? क्या ये चीज़ आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गई है? यस मैम, ये चीज़ हमें क्रिस्टल क्लियर हो गई है। चलिए भाई आ जाओ नेक्स्ट। देखो द कैपिलरीज आर इन बिटवीन। अब आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, अब क्लिक हो रहा है आपको ये वाला पॉइंट कि मैम वेन और किसको कनेक्ट करती हैं, आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं। द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर्स द कैपिलरी इन द बॉडी। अब जो ब्लड होता है स्टूडेंट वो आर्टरी से कैपिलरी में एंट्री लेता है बॉडी के अंदर। एवरी लिविंग सेल ऑफ अवर बॉडी इज क्लोज टू अ कैपिलरी। हर लिविंग सेल जो होती है हमारी बॉडी के अंदर की, वो कैपिलरी से क्लोज होती है। कैपिलरी से क्या होती है स्टूडेंट? क्लोज होती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट कि मैम यहाँ पर ये आर्टरी है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये आर्टरी है। अब इस आर्टरी के पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर ये एक सेल है, देखो ध्यान से देखो, तो क्या हुआ, ये सेल है नीचे। अब ये जो सेल है यहाँ पर ये पतली पतली ट्यूब्स में टूट गई, कैपिलरी है ना ये। अब यहाँ से क्या होगा, ये पतली पतली ट्यूब्स में टूट रही है। अब ये जो भी सब्सटेंस देना है, देखो फूड एंड ऑक्सीजन इसने सेल को दिया और सेल ने जो फालतू की चीज थी वो इसे दी। बट अब ये क्या बन गई, अब ये बन के निकलेगी वेन। क्या बन के निकलेगी? वेन बन के निकलेगी। कोई अलग नहीं है कि मैम आर्टरी अलग ट्यूब है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी आती है वो जो ब्रांड चल रही है काफ़ी, अरे ऐड भी आते रहते हैं उनके, भाई मैं तो उसके नाम भूल गई, पाइप्स वगैरह, अपोलो है, ऐसी है ना कुछ। ऐसा नहीं है कि मैडम एक जगह अलग कंपनी लगा रखी है, एक जगह हमने अलग कंपनी के पाइप डाल रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही पाइप है, कंपनी एक ही है, ठीक है। बस सब्सटेंस उसके अंदर क्या प्रेजेंट है वही उसको बना देती है आर्टरी और वेन। समझ में आ गया? द वॉल्स ऑफ कैपिलरी आर वन सेल थिक। बताया मैंने, एक ही सेल प्रेजेंट होती है वहाँ पे। तो वेरियस डिजॉल्व सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन, फूड, ये सब कुछ ब्लड में जो प्रेजेंट होता है वो इसी के थ्रू पास करता है। एट द सेम टाइम द वेस्ट सब्सटेंस जैसे CO2 हो गया आपका, है ना, वो भी इसी के थ्रू ही मतलब जो भी सेल बनाती है इसी के थ्रू निकलता है। दस द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल। तो जितना भी आपको एक्सचेंज कराना है ना, जैसे ऑक्सीजन का, फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, बॉडी और किसके बीच में, बॉडी सेल्स के बीच में, ये किसके थ्रू होता है? ये सिर्फ कैपिलरीज के थ्रू ही हो सकता है। तो भाई अब तुम लोग को समझ में आ रहा है पूरी ह्यूमन बॉडी। अब धीरे धीरे, मैम पहले आपने लंग समझाया, नहीं पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया, फिर लंग समझाया, अब आप हार्ट समझा रही हैं, ये बढ़िया, मतलब आप समझ में आ रहा है कैसे बॉडी काम कर रही है हमारी। डन, नेक्स्ट बढ़ जाऊँ।
ऑन द अदर हैंड द कैपिलरीज जॉइंट सम वाइडर ट्यूब्स कॉल्ड वेन। अब आते हैं वेन के बारे में बात करने जा रहे हैं। द डीऑक्सीनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द कैपिलरी एंटर्स इनटू वेन। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए जल्दी से, वेन। चलिए आइए, नेक्स्ट हेडिंग क्या रहने वाली है हमारी, वेन रहने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात बताई थी, वेन, वी फॉर वेन और वी फॉर वापस, वी फॉर वेन और वी फॉर वापस। वापस वापस ले जाओ भाई, सब वापस ले जाओ। देखो मतलब वापस ऐसे नहीं लेके जाना, मतलब हार्ट के पास वापस लेकर आना है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, जो वेन है ना स्टूडेंट, वो भी थिकी, वो थिन होती है। वेन इज ऑल्सो थिन। वेन भी कोई ऐसी मोटी नहीं होती, मोटी वॉल नहीं होती, उसकी थिन होती है। क्योंकि बताऊंगी मैं उसका रीजन। जैसे मान लो ये वेन है, मैं इसको ब्लू से बना रही हूँ कि तुम लोगों को लगता है बुक में ऐसी दी हुई होती है, तो मैं इसलिए बना रही हूँ। देखिए ऐसा, तो आप यहाँ पे चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट कि इसकी जो वॉल्स हैं वो पतली हैं। ऐसे पतली वॉल्स होती हैं इसकी, मतलब मान लो अगर मैं आपको यहाँ से ऐसे काट के दिखाऊं तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर ये ऐसे ही रहती है, पतली होती हैं, थिन वॉल्स, थिन वॉल्स। तो मैम ये थिन वॉल्स है, तो इसमें और कैपिलरी में क्या डिफरेंस है? सब्र करो, सब बता रही हूँ। कैपिलरी एक्सचेंज पार्ट में हेल्प करती है, बट ये ऐसा कुछ नहीं करती। इसका थिन वॉल होने का रीजन है स्टूडेंट, इसका रीजन है क्योंकि इसके अंदर होता है लो प्रेशर। जैसे उसमें हाई प्रेशर होता है आर्टरी में, बट इसके पास होता है लो प्रेशर। तो लो प्रेशर ऑफ ब्लड होने की वजह से इसको थिक वॉल रखने का कोई बात ही नहीं बनती, कोई वो ही नहीं है। बट अब देखो अब क्या होता है, इसके साथ एक दिक्कत है कि इसके पास लो प्रेशर तो है ब्लड का, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये चल रही है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि वेन वापस से हार्ट में लेकर आएगी ब्लड, ये बोला मैंने। हार्ट है ऊपर और बॉडी पार्ट से नीचे, हार्ट है ऊपर बॉडी पार्ट से नीचे। तो बेसिकली नीचे से ब्लड ऊपर चढ़ना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ना है। तुम्हें पता है ना ग्रेविटी माता ऊपर जाने नहीं देती जल्दी से, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी चलना है, तो ग्रेविटी फोर्स लगेगी उसके ऊपर। तो अब दिक्कत क्या होती है कि जब ब्लड उसमें फ्लो कर रहा होता है तो कर तो रहा होता है लो प्रेशर के साथ, बट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वापस से ब्लड नीचे की तरफ ही भागे। तो जो वेन्स होती है ना स्टूडेंट, उसमें प्रेजेंट होते हैं वॉल्व्स। क्या प्रेजेंट होते हैं वेन में? वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, ये क्या है स्टूडेंट? ये हैं वॉल्व्स। वॉल्व्स का फंक्शन तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट को पता ही है मैम। वॉल्व्स जो होता है वो बैक फ्लो से बचाता है। क्या बचाता है? वो बैक फ्लो से बचाता है कि मान लो जैसे ब्लड ऊपर को जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ब्लड ऐसे ही ऊपर को जाने वाला है, ब्लड गोज अप लाइक दिस, ऐसे। तो अब मैम जब ब्लड यहाँ पहुंच गया तो क्या होगा? ब्लड वापस से आएगा ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट वो नहीं कर पाएगा। तो हम ये देखते हैं कि वॉल्व जैसे यहाँ पर है ना, एकदम से वॉल्व्स ऐसे, जैसे अभी यहाँ पर है, एकदम से वॉल्व्स नीचे गिरेंगे दोनों, और ऐसे एक दूसरे से वॉल्व्स बंद। जैसे मैं मान लो मैं वेन हूँ, तो अभी तक वॉल्व्स यूं थे, डन, वॉल्व्स यूं थे। अब ब्लड यहाँ तक आ गया, मान लो ब्लड आ रहा है आ गया यहाँ तक आ गया, फिर वो यूं यहाँ तक आ गया। अब ब्लड वापस से नीचे आने, तो एकदम से ना यूं, एकदम से वॉल्व्स ऊपर। तो हम ये देखते हैं कि वेन्स में जो होते हैं स्टूडेंट, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी हार्ट पे चढ़ रहा होता है, तो वो नीचे भी जाने की कोशिश करेगा, इसलिए आर्टरी में वेन प्रेजेंट होते हैं, वो वेन में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? समझ में आ गई ये चीज? यस मैम, ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई। तो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो कि वेन में क्या होते हैं, वॉल्व्स आर प्रेजेंट, वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन। वेन में क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे बढ़ रही हूँ। अब आओ देखो, वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, थिन ही होती हैं ये, थिक नहीं होती हैं, विच कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द टू बैक टू द हार्ट। मतलब सारी चीजें ये बैक टू द हार्ट लेके जा रही है, इसमें CO2 है, यूरिया वगैरह है, सब कुछ है। वेन डो नॉट नीड थिक वॉल्स, इसको थिक वॉल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा हाई प्रेशर में काम नहीं करता, अंडर लो प्रेशर, मतलब लो प्रेशर में काम करता है, नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर, मतलब इसको जरूरत ही नहीं है ना, हाई प्रेशर ही नहीं है इसके पास। वेन्स हैव वॉल्व्स इन दैम, मैंने बताया कि वेन्स के पास वॉल्व्स होते हैं, विच अलाउ द ब्लड इन दैम टू फ्लो। तो कैपिलरीज में ये डिफरेंस होता है, तो वो एक्सटेंडिंग पार्ट में भी है और वॉल्व्स भी होते हैं इसमें, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। द वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन, वापस से ना बैक फ्लो हो जाए, इसलिए वॉल्व्स को प्रिवेंट करते हैं। वेन आर ऑल्सो फाउंड इन द होल ऑफ अवर बॉडी, पूरी बॉडी में हमारी जो होती है स्टूडेंट वो वेन पाई जाती हैं। अब देखिए ध्यान से देखो, द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम। देखो पल्मोनरी वेन क्या है, वापस आ रही है ना,
वापस आ रही है पल्मोनरी वेन, दिस इज पल्मोनरी वेन। द पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू बैक टू द हार्ट। अब हार्ट में आ रहा है ब्लड, देयर इज ऑल्सो मेन वेन। मेन वेन कौन सी बताई थी, जो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी, हार्ट में लेके जाएगी। कौन थी वो थी मैम वेना कावा। कौन थी वो, वेना कावा। टू द राइट एट्रियम द मेन वेन कैरी डीऑक्सी ब्लड, इसमें डीऑक्सी ब्लड होगा क्योंकि ये बॉडी पार्ट से आ रहा है ना, तो इसमें CO2 वगैरह प्रेजेंट होगी। देन और ये लंग्स में नहीं जाएगा। प्लीज नोट दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन इज दैट आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, वही चीज मैंने आपको बताई है, एंड बॉडी ऑर्गन्स वेयर अ वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन बैक टू द हार्ट। तो कभी भी आप आर्टरी और वेन के लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कॉन्सेप्ट है वो याद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आपको क्या याद रखना है कि आर्टरी जो होगी वो हमेशा ब्लड को अवे लेकर जाएगी, हार्ट से दूर लेकर जाएगी ब्लड को, और वेन जो होगी वो हमेशा हार्ट के पास ब्लड को वापस लेकर आएगी। आई होप आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझ में आ गई वाली चीज आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है, और इसी के साथ मैंने आपके दिमाग में हार्ट और ब्लड वेसल्स भी अच्छे से डाल दी हैं। तो भाई पसंद आया सेशन? मस्त लगा पढ़ के मेरे से? अगर मस्त लगा है तो भाई सेशन को लाइक कर दो जरा। हाँ, किसने रोका है तुम लोग? और एक बार रिकैप ले लो मेरे से। 1 मिनट। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हार्ट शुरू हो गया था, तो मैंने आपको बताया कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो किसका बना हुआ होता है स्टूडेंट, जो बना हुआ होता है आपका कार्डियक मसल का। नेक्स्ट लोकेशन है इसकी मीडियास्टिनम, मतलब थोरासिक कैविटी में पाया जाता है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड को टिल्टेड रहता है, जिसलिए हम ये बोल देते हैं कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, नहीं होता, बीच में ही प्रेजेंट है, बट थोड़ा सा लेफ्ट साइड को टिल्टेड रहता है। फिर ये होगी थी लोकेशन। नेक्स्ट हार्ट की मैंने कवरिंग्स बताई थी आप लोगों को कि यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है आपका एट्रिया है ऊपर दोनों, और ये वेंट्रिकल है, ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट। समझ में आगे वाली चीज? यस मैम। फिर लेयर बताई थी मैंने आप लोगों को कि एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मसल की बनी होती है तो थिक होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हार्ट के बारे में बताया था मैंने आपको। यहाँ पे हार्ट में मैम ने क्या बताया कि हार्ट के पास मैम एट्रिया होता है, वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल की वॉल मोटी होती है एज कम्पेयर टू एट्रिया, क्योंकि मैम वेंट्रिकल को ब्लड पुश करना है पूरी की पूरी बॉडी में, तो इसलिए वेंट्रिकल को ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से उसकी मसल्स को हमें मोटा रखना है। अगर हम पतली मसल्स रखेंगे तो वो फट जाएगा हार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपके वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स क्या काम करते हैं मैम? वॉल्व्स क्या काम करते हैं? वॉल्व्स का काम होता है ब्लड के बैक फ्लो को रुकवाना, ब्लड वापस से बैक फ्लो ना कर जाए उसको रुकवाने के लिए हम लोग क्या प्रेजेंट रखते हैं? वॉल्व्स प्रेजेंट रखते हैं। देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं। नेक्स्ट, अब जब वेंट्रिकल पुश मारेगा तो ये इधर भी जाएगा ब्लड और इधर भी जाएगा, तो इधर ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा, इसलिए वॉल्व्स प्रेजेंट है। तो ट्राइकस्पिड देखिए, वेंट्रिकल का ब्लड एट्रिया में घुसने से रोक रहे हैं। फिर जो राइट वेंट्रिकल ने जब ब्लड पुश मारा तो वापस से लंग से नीचे आएगा, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी आप काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो वापस से ना है, तो यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। डन। फिर हम ये देखते हैं लंग्स में जो ब्लड जाता है वो जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। फिर लंग से ऑक्सीजनेट होने के बाद देखो यहाँ पे वो कैपिलरी में टूट जाएगी, ऐसे कैपिलरी में टूट जाएगी, अब वापस से वो जुड़ जाएगी ऐसे। जब वो वापस से आएगी स्टूडेंट तो वो आएगी पल्मोनरी वेन के थ्रू, जो आएगा किसमें? लेफ्ट एट्रिया में। फिर लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश मारेगा ब्लड को। अभी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये जब पुश मारेगा ब्लड को तो वापस से ब्लड नीचे आएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है सेमील्यूनर वॉल्व। और एक आर्टरी के थ्रू, मेन आर्टरी है ऑर्टा, जिसके थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई होती है। फिर जब बॉडी को यहाँ पे देखो, अब फिर ये कैपिलरी टूट जाएंगे ऐसे। अब समझ में आ गया ना कैपिलरी का क्या सीन बताती हूँ मैं? अब ये कैपिलरी है मैम, जब यहाँ से कैपिलरी सब कुछ दे देंगी ना तो वापस से उसके अंदर वेस्ट चीज़ आ जाएंगी, तो वो मिलकर बना लेगी वेन। तो सबसे बड़ी वेन जो है वो है वेना कावा, जो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास वापस लेकर आती है। तो ये है पूरा पूरा हार्ट। क्या है हार्ट में? कुछ भी नहीं है। लो नेक्स्ट, मैंने आपको ये चीज़ ये तो ब्लड की वो दिखाई थी। फिर मैंने आपको बताई आर्टरी क्या होती है। आर्टरी मैम एक ऐसी ब्लड वेसल है जो हमेशा ब्लड को दूर लेकर जाती है हार्ट से। आर्टरी की वॉल थिक होती है मैम, क्योंकि ब्लड इसके अंदर हाई प्रेशर में रहता है, इसलिए हमें इसकी वॉल थिक पाई जाती हैं, वरना आर्टरीज फट जाएंगी। फिर आती हैं स्टूडेंट कैपिलरी। कैपिलरी की थिन ट्यूब्स होती हैं, थिन वॉल होती है, क्योंकि मैम इसको एक्सचेंज ही कराना है, इसलिए हम इसको एक्सचेंजिंग सरफेस में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसकी थिन वॉल्स होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो आर्टरी है वो टूटती है कैपिलरी में, और कैपिलरी वापस से वेन बनाती है। इट मीन्स कि कैपिलरी जो है वो आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट कर रही है। दिस इज आर्टरी एंड दिस इज
वेन। समझ में आ गई ये चीज? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। फिर मैंने आपको बताया स्टूडेंट वेन क्या है। वेन में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं मैम, क्योंकि देखिए वैसे तो थिन वॉल्स होती हैं क्योंकि इसके अंदर हाई प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर है, बट मैम इसमें क्या होता है वॉल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि मैम अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड चढ़ रहा होता है हार्ट को, इसी वजह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड नीचे बैकफ्लो नहीं कर पाता है। तो भाई इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड कर रही हूँ। आई होप मैंने आपको हार्ट और ब्लड वेसल बहुत अच्छे करके चमका दिया है। अगर चमका दिया तो भाई रेड हार्ट कमेंट कर दो इसी बात पे, और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और स्टूडेंट्स वापस से एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, और अगर आप लोग CBSE बोर्ड से हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर स्टूडेंट्स आप लोग हैं स्टेट बोर्ड जैसे MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप हमें कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में ऐसी धमाकेदार सेशन के साथ, तो बने रहेगा मेरे साथ जब तक। मैग्नेट ब्रेन्स पर, थैंक यू सो मच।